पहले समय में यूरोप के एक देश चैक में एक गरीब आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। 2 बड़े बेटे तो बहुत समझदार थे, किंतु तीसरा बेटा इयान थोड़ा कम होशियार था। वह अक्सर भट्टी के पास बैठा रहता था। लोग मजाक में उसे भट्टी झाँकने वाला कहते थे। चैक पहले अपने पड़ोसी देश स्लोवाकिया के साथ सम्मिलित था। दोनों देश मिलकर चेकोस्लोवाकिया कहलाते थे। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, घर की हालत तुम लोग जानते ही हो, अब तुम सब अपना अपना कारोबार करो। दूसरे दिन वे तीनों भाई घर से निकल पड़े। चलते चलते वे एक चौराहे पर जाकर खड़े हो गए। कुछ देर बाद दोनों बड़े भाई सामने की ओर चल पड़े। जाते जाते वे अपने छोटे भाई से बोले, तुम उधर चले जाओ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रास्ता वही है। वे इशारा करके आगे बढ़ गए। इयान उसी रास्ते पर चल पड़ा। जंगलों से होता हुआ वह एक मैदान में पहुंचा। वहां 3 पेड़ खड़े थे। उसने पहले कभी वैसे पेड़ नहीं देखे थे। वह पेड़ों के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे पेड़ों के पीछे एक चट्टान दिखाई दी। वह उठकर उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां उसने चट्टान में एक छोटा सा दरवाजा देखा। कुछ झिझकता हुआ वह उस दरवाजे में घुस गया। अंदर पहुंचा तो उसे एक महल दिखाई दिया। इयान उस महल में चला गया। वह अंदर पहुंचा तो उसे एक राजकुमारी दिखाई दी। राजकुमारी ने उसका स्वागत किया। उसने कहा, इयान, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन यहाँ जरूर आओगे। इयान हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, यह राजकुमारी मेरा नाम कैसे जानती है। राजकुमारी ने इयान को भोजन कराया। खाना खाकर वह सो गया। सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा राजकुमारी नाश्ता लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। नाश्ता करने के बाद इयान ने कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राजकुमारी बोली, इस चट्टान के बाहर 3 पेड़ खड़े हुए हैं, तुम उन पेड़ों को जड़ सहित गिरा दो, फिर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही दे दूंगी। इयान ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह महल से बाहर निकल गया। वह पेड़ों को काटने में जुट गया। कई दिन तक लगातार काम करने के बाद उसने उन तीनों पेड़ों को काट डाला। फिर वह राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी ने इयान से कहा, तुम उन पेड़ों की लकड़ियों को इकट्ठा कर लो और उनमें अन्न लगा दो। इयान ने ऐसा ही किया। उसने लकड़ियां इकट्ठी करके आग के हवाले कर दी। वह थक गया था, इसलिए थोड़ी दूर जाकर जमीन पर पड़कर आराम करने लगा। तुरंत ही उसे नींद ने आ घेरा। अगले दिन उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को एक सुंदर कमरे में पाया। उसके शरीर पर सुंदर कपड़े थे। अनजानी जगह देखकर वह घबरा गया। तभी वहाँ एक नौकर आया। उसने इयान से पूछा, मालिक, किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप मुझे आदेश दें। इयान आश्चर्यचकित था, यह क्या हो रहा है। तभी 3 युवक राजसी वस्त्र और आभूषण लेकर उसके पास पहुंच गए। उन्होंने इयान को राजसी वस्त्राभूषण पहनाए। अब इयान किसी राजकुमार जैसा लगने लगा। तभी दरवाजा खुला और 5 सुंदर राजकुमारियां वहां आ पहुंची। उन्होंने इयान को धन्यवाद दिया और कहा, आप हम में से किसी भी एक राजकुमारी के साथ अपना विवाह कर सकते हैं। इयान असमंजस में था। सभी सुंदर थी, किसके साथ करे वह अपना विवाह। फिर वह बोला, मैं उसी राजकुमारी के साथ विवाह करूंगा जिसने मेरी सेवा की थी। इस पर वह राजकुमारी तो वहीं रह गई। शेष राजकुमारियां कमरे से बाहर चली गई। राजकुमारी ने इयान को बताया कि उन 3 पेड़ों की वजह से ही उनका सारा राज्य शापग्रस्त था। पेड़ों के गिरते ही वे शाप से मुक्त हो गए हैं। इयान और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। इयान वहाँ का राजा बन गया। एक दिन इयान ने सोचा, माता पिता और भाइयों से मिलने के लिए मुझे अवश्य जाना चाहिए। यह सोचकर वह अपनी रानी के साथ रथ में बैठकर अपने गांव को चल दिया। सैनिक भी उसके साथ थे। जैसे ही राजा इयान का रथ गांव के निकट पहुंचा तो गांव वालों ने राजा का स्वागत किया। एक स्त्री की आंखों में आंसू देखकर इयान ने उससे पूछा, माँ, क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। स्त्री ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा सबसे छोटा बेटा बहुत दिन से घर नहीं लौटा है। पता नहीं वह कहाँ और किस हाल में है। मुझे उसकी ही चिंता खाए जा रही है। उसे याद करते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। राजा इयान ने कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा अवश्य वापस आएगा। कहकर वह आगे बढ़ गया। स्त्री अपने घर को चली गई। गांव वालों को बिल्लू पता न था कि उस स्त्री का खोया हुआ बेटा इयान उसके सामने राजा बना खड़ा है। भीड़ में इयान ने अपने घर वालों को देखते ही पहचान लिया था। इयान जिन कपड़ों को पहनकर घर से गया था, वह उन कपड़ों को अपने साथ लाया था। वह उन्हीं कपड़ों को पहनकर अपनी माँ से मिलने को गया।
इयान को देखते ही उसकी माँ खुशी से धूम उठी। उसने इयान को अपने गले से लगा लिया। इयान ने माँ से कहा कि अभी वह उसके दोनों बड़े भाइयों को इस बारे में कुछ न बताए। थोड़ी देर बाद उसके दोनों बड़े भाई घर आए। उन्होंने इयान से कहा, अभी अभी हमने राजा को गांव में आते देखा था, तुम थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम भी राजा को देख लेते। इयान घर वालों से विदा लेकर राजा से मिलने के लिए चल दिया। भाइयों ने सोचा, यह मूर्ख है, पता नहीं राजा से क्या कह बैठे। यह सोचकर वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। भाइयों ने जब देखा कि इयान रनिवास की ओर जा रहा है तो वे चौंके। तुरंत उन्होंने आगे बढ़कर इयान को अंदर जाने से रोका। बड़ा भाई उससे बोला, इयान, इधर तुम कहाँ जा रहे हो? राजा को मालूम हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम भट्टी के पास ही बैठो, यहाँ तुम्हारा क्या काम? इयान फिर भी न माना तो वे उसे जबरदस्ती रोकने लगे। सैनिकों ने जब यह देखा तो उन्होंने इयान के भाइयों को वहाँ से हटाकर एक तरफ कर दिया। एक सैनिक बोला, तुम लोग राजा पर हाथ उठा रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? इयान के भाई आश्चर्यचकित थे। वे इयान की ओर देखने लगे। तभी इयान के माता पिता भी वहाँ आ गए। इयान मुस्करा रहा था। इसके बाद इयान ने पेड़ काटने से लेकर राजा बनने तक की कहानी सबको सुनाई। लोग इयान की जय जयकार करने लगे। अब वह अपने घर वालों के साथ महल में आराम से रहने लगा। शिक्षा। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है। कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कोई चीज नहीं मिला करती। अतः हम कर्मशील तो अवश्य रहें, किंतु फल की चिंता छोड़ दो। देने वाला प्रभु है, वही सबको व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसका प्रतिफल देता है।